श्रीलंका के खिलाफ पहले वनडे मैच में दिख गया सुपर ओवर का जबरदस्त रोमांच। जब मुकाबला बराबरी पर हुआ समाप्त तो फिर दोनों टीम के एक के बाद एक फिर सुपर ओवर में हुई आमने सामने। टीम इंडिया को जीत के लिए चाहिए थे 2 गेंद पर 10 रन, तब रोहित ने कर दिया कुछ ऐसा जिसे देखकर तो बड़े बड़े खिलाड़ी भी हक्का बक्का रह गए। तो आखिर कैसे रोहित ने टीम इंडिया को दिलाई सुपर ओवर में कभी न भूलने वाली जीत? कैसे रोहित की घातक बल्लेबाजी से थर थर कांप उठा पूरा श्रीलंका? कैसे टीम इंडिया को मिली सुपर ओवर में ऐतिहासिक जीत? ये सब कुछ तो हम आपको इस वीडियो में जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है रोहित शर्मा और महेंद्र सिंह धोनी में कौन है सबसे महान खिलाड़ी? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, श्रीलंका के खिलाफ टी20 सीरीज में भारतीय टीम ने 3-0 से हराकर किया कब्जा। उसके बाद दोनों टीम में वनडे मैच खेलने के लिए कोलंबो पहुंचे। सिक्का उछाला गया तो टॉस श्रीलंका के कप्तान ने जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। वहीं भारतीय टीम को गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। श्रीलंका की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर अविष्का फर्नांडो के साथ पाथुम निशंका आए। वहीं भारत की तरफ से पहले ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज ने और आते ही इन्होंने ओवर की तीसरी गेंद पर अविष्का फर्नांडो को पवेलियन का रास्ता दिखाकर भारतीय टीम को पहली सफलता दिला दी और श्रीलंका को 7 रनों के स्कोर पर पहला झटका लग गया। फर्नांडो टीम के लिए 1 रन का योगदान देकर पवेलियन लौट गए। अपने निशंका का साथ देने मैदान पर कुशल मेंडिस आ चुके थे। 3 ओवर में श्रीलंका का स्कोर बड़ी मुश्किल से 7 रनों तक पहुंच गया। 5 ओवर में बड़ी मुश्किल से 14 रनों तक श्रीलंका का स्कोर पहुंच पाया, लेकिन उसके बाद लंका के बल्लेबाज रन को थोड़ा तेज आगे बढ़ाना शुरू किए। 7वें ओवर में निशंका ने सिराज को शानदार चौका जड़कर टीम को 25 रनों तक पहुंचाया। दोनों बल्लेबाज मैदान पर सेट हो चुके थे। विकेट की तलाश में कप्तान रोहित शर्मा ने 9वां ओवर फेंकने के लिए गेंद अक्षर पटेल को थमाई, लेकिन इनका स्वागत निशंका ने चौका लगाकर दूसरी गेंद पर किया। टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। दोनों खिलाड़ियों के बीच धीरे धीरे अच्छी साझेदारी पनपती हुई दिखाई दे रही थी। 10 ओवर में इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम के स्कोर को 37 रनों तक 1 विकेट पर पहुंचा दिया। अपनी टीम के स्कोर को इन दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर 12 ओवर में 45 रनों तक पहुंचा दिया, लेकिन तभी भारत की तरफ से 14वां ओवर लेकर आए शिवम दुबे ने अपने ओवर की पहली गेंद पर कुशल मेंडिस को अपना शिकार बना लिया और लंबे समय बाद भारतीय टीम को दूसरा विकेट दिला दिया। कुशल मेंडिस टीम के लिए 14 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। मैदान पर निशंका का साथ देने सदीरा समर विक्रमा आ चुके थे। श्रीलंका का स्कोर 50 रनों के पार भी पहुंच गया। 15 ओवर में श्रीलंका का स्कोर 2 विकेट पर 52 रनों तक पहुंच गया। भारतीय गेंदबाजों को लगातार विकेट की तलाश थी, लेकिन दोनों बल्लेबाज संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे। विकेट की तलाश में कप्तान रोहित ने बॉलिंग में बदलाव किया और 18 ओवर फेंकने के लिए कुलदीप यादव को गेंद थमाई। कुलदीप ने अपनी फिरकी से बल्लेबाजों को खूब परेशान किया। वहीं 19वां ओवर लेकर आए एक बार फिर अक्षर पटेल ने अपने और तीसरे ही गेंद पर समर विक्रमा को शुभमन गिल के हाथों कैच पकड़वाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और भारतीय टीम को 60 रनों के स्कोर पर तीसरी सफलता दिला दी। लेकिन निशंका एक तरफ से मैदान पर टिके हुए थे। इनका साथ देने के लिए अब नए बल्लेबाज यानी कप्तान चरित असलंका आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। दोनों ने मिलकर अपनी टीम के स्कोर को 20 ओवर में 68 रनों तक 3 विकेट पर पहुंचाया। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा एक बार फिर विकेट की तलाश में गेंदबाज वाशिंगटन सुंदर को 21वां ओवर फेंकने के लिए थमाया। वाशिंगटन सुंदर ने अपनी फिरकी से श्रीलंका के बल्लेबाजों को खूब नाच नचाया। 22 ओवर तक श्रीलंका का स्कोर केवल 79 रनों तक 3 विकेट पर पहुंच पाया। मैदान पर दोनों बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों के सामने संघर्ष कर रहे थे। वहीं निशंका अपने अर्धशतक के बेहद करीब आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच धीरे धीरे साझेदारी आगे बढ़ रही थी, लेकिन तभी 24वां ओवर लेकर आए कुलदीप यादव ने अपने ओवर की 5वीं गेंद पर कप्तान असलंका को रोहित के हाथों कैच पकड़वाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और भारतीय टीम को चौथी सफलता 91 रनों के स्कोर पर मिल गई। 25 ओवर में श्रीलंका का स्कोर केवल 94 रन तक पहुंच पाया। निशंका का साथ देने अब नए बल्लेबाज जानिथ लियानगे आ चुके थे। इन दोनों ने मिलकर टीम को 100 रनों के पार पहुंचाया, लेकिन तभी भारत के लिए 27वां ओवर लेकर आए वाशिंगटन सुंदर ने अपने ओवर की तीसरी गेंद पर लंका के सेट बल्लेबाज प्रथम निशंका को पवेलियन का रास्ता दिखाकर श्रीलंकाई टीम की कमर तोड़ दी। 101 रनों के स्कोर पर श्रीलंका के 5 बल्लेबाज पवेलियन लौट गए। निशंका टीम के लिए 75 गेंद पर 9 चौके की मदद से 56 रन बनाकर पवेलियन की शोभा बढ़ाने चले गए। अब मैदान पर नए बल्लेबाज वेला लगे आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर अपनी टीम को 28 ओवर में 102 रनों तक 5 विकेट पर पहुंचाया, लेकिन नए बल्लेबाज वेला लगे आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों ने भी मिलकर टीम को बेहद बेहतरीन अंदाज में संभाला। धीरे धीरे स्कोर को आगे बढ़ाया, श्रीलंका को मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा किया, लेकिन तभी 35वां ओवर लेकर आए भारत की तरफ से अक्षर पटेल ने जानिथ लियानगे को पवेलियन का रास्ता दिखाकर श्रीलंका के 6 बल्लेबाज पवेलियन लौट गए। 142 रनों के स्कोर पर छठा झटका लग गया। उसके बाद वेला लगे और हसरंगा ने मिलकर टीम की पारी को संभाला। 40 ओवर में स्कोर को 165 रनों तक पहुंचा दिया।
वहीं दोनों खिलाड़ियों ने 30 रनों से अधिक की साझेदारी बनाकर अपनी टीम को मजबूत स्थिति में ला दिया, लेकिन 43वें ओवर में हसरंगा भी अपने विकेट खोकर पवेलियन लौट गए। वहीं अकेला धनंजय भी कुछ खास नहीं कर पाए। श्रीलंका का स्कोर 200 रनों के पार पहुंच चुका था, लेकिन 8 बल्लेबाज पवेलियन जा चुके थे, मगर एक तरफ से वैला लगे मैदान पर टिके हुए थे। देखते ही देखते उन्होंने अपना तूफानी अर्धशतक भी ठोक दिया और अपनी टीम की नैया पार लगाते हुए भी 50 ओवर में भारत के सामने 230 रनों तक पहुंचा दिया। श्रीलंका के द्वारा दिए गए लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम ओपनिंग करने मैदान पर आए रोहित शर्मा और शुभमन गिल, और आते ही रोहित शर्मा ने फर्नांडो की दूसरी गेंद पर शानदार छक्का जड़कर अपना और टीम का खाता खोला। वहीं फिर अंतिम गेंद पर शानदार चौका जड़कर ओवर को समाप्त किया और फर्नांडो की जमकर कुटाई कर दी और पहले ही ओवर से भारतीय बल्लेबाजों ने 10 रन बटोर लिए। वहीं दूसरे ओवर में मोहम्मद सिराज को शुभमन गिल ने कूट दिया। 5वीं गेंद पर शानदार चौका जड़कर भारतीय टीम के स्कोर को 2 ओवर में ही 16 रनों तक पहुंचा दिया। श्रीलंका की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए एक बार फिर फर्नांडो। इस ओवर में भी भारतीय बल्लेबाजों ने 9 रन बटोर लिए। चौथा ओवर लेकर आए श्रीलंका की तरफ से मोहम्मद सिराज, इनका स्वागत रोहित शर्मा ने पहली गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया। वहीं फिर तीसरी गेंद को भी चौके में तब्दील कर चौथी गेंद को छक्के में डील करके इस ओवर से 15 रन बटोर लिए और भारतीय टीम का स्कोर केवल 4 ओवर में 40 रनों तक पहुंच गया। टीम इंडिया धीरे धीरे जीत की तरफ बढ़ने लगी। श्रीलंका के कप्तान विकेट निकालने के लिए बॉलिंग स्पेल में बदलाव किया और गेंद 5वां ओवर फेंकने के लिए वैला लगे को थमाया, लेकिन रोहित शर्मा ने इन्हें भी नहीं छोड़ा। तीसरी गेंद पर शानदार चौका जड़कर टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार की तरह आगे बढ़ाया। अंतिम गेंद पर भी चौका जड़कर रोहित शर्मा ने भारत के स्कोर को 5 ओवर में ही 48 रनों तक पहुंचा दिया और जीत की नींव खड़ी कर दी। साथ ही साथ दोनों ने मिलकर 50 रनों की साझेदारी भी बना ली, लेकिन रोहित का बल्ला रुकने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रहा था। धीरे धीरे वो अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ गए और भारतीय टीम के स्कोर को 6 ओवर में ही 55 रनों तक पहुंचा दिया। इसके बाद भी दोनों खिलाड़ियों का बल्ला रुका नहीं। रोहित ने तो अपना तूफानी अर्धशतक भी ठोक दिया। भारत का स्कोर 10 ओवर में 71 रनों तक पहुंच गया, लेकिन सबसे पहले रोहित का साथ शुभमन गिल छोड़कर चले गए। वहीं फिर रोहित शर्मा भी 58 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। यहां तक कि विराट कोहली ने भी केवल 24 रनों का योगदान दिया। वॉशिंगटन सुंदर केवल 5 रन बना सके। श्रेयस अय्यर टीम को संभालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन 23 रन बनाकर वो भी पवेलियन लौट गए। अक्षर पटेल और केएल राहुल टीम को जीत दिलाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन श्रीलंका के गेंदबाजों ने मैच को पलट दिया। इन दोनों खिलाड़ियों को भी पवेलियन भेज दिया। अंत में शिवम दुबे मैदान पर टिके हुए थे, लेकिन 25 रनों का योगदान देकर ये भी श्रीलंका के शिकार हो गए। अंत में टीम इंडिया को जीत के लिए केवल 1 रन की जरूरत थी। मैदान पर अर्शदीप मौजूद थे, लेकिन छक्का लगाने के चक्कर में वो भी अपना विकेट दे बैठे, जिसके कारण मुकाबला बराबरी पर समाप्त हो गया। ये मैच टाई होने के बाद दोनों कप्तान और एम्पायरों ने मिलकर डिसीजन लिया कि 1-1 ओवर का सुपर ओवर खेला जाएगा। एक बार फिर श्रीलंका को सुपर ओवर में बल्लेबाजी करने का मौका मिल गया। मैदान पर बल्लेबाजी करने आए पाथुम निशंका और कुशल मेंडिस। वहीं सुपर ओवर में गेंदबाजी करने आए भारत की तरफ से अर्शदीप सिंह। श्रीलंका के बल्लेबाजों ने इन्हें जमकर कूट दिया। मेंडिस ने 2 खतरनाक छक्के और एक चौका जड़कर भारत के सामने 17 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य खड़ा कर दिया। स्टेडियम में बैठे दर्शक पूरी तरह से हैरान रह गए। भारत के सामने 17 रन 6 गेंद में हासिल करना इतना आसान नहीं होने वाला था। सुपर ओवर में बल्लेबाजी करने आए रोहित शर्मा और केएल राहुल। वहीं श्रीलंका की तरफ से सुपर ओवर में गेंदबाजी करने आए हसरंगा स्ट्राइक पर मौजूद थे। रोहित शर्मा हसरंगा की पहली गेंद पर रोहित ने 2 रन बटोर लिए। अब टीम इंडिया को जीत के लिए 5 गेंद में 16 रनों की जरूरत थी। हसरंगा की दूसरी गेंद पर रोहित शर्मा केवल 1 रन बटोर पाए। मैच धीरे धीरे फंस रहा था। राहुल स्ट्राइक पर जा चुके थे। अब 4 गेंद पर 15 रनों की जरूरत थी। तीसरी गेंद पर राहुल ने शानदार चौका जड़ दिया और मैच को रोमांच में लाकर खड़ा कर दिया। अब टीम इंडिया को जीत के लिए 3 गेंद पर 11 रनों की जरूरत थी। भारतीय फैंस निराश हो चुके थे। हर कोई टीम इंडिया की जीत के लिए दुआ मांग रहा था। चौथी गेंद पर केएल राहुल केवल 1 रन बटोर पाए और रोहित शर्मा को स्ट्राइक पर भेज दिया। अब टीम इंडिया को जीत के लिए 2 गेंद पर 10 रनों की जरूरत थी। हर कोई रोहित शर्मा से जीत की उम्मीद लगाकर बैठा हुआ था। सबकी निगाहें रोहित शर्मा पर टिकी हुई थी। हसरंगा की 5वीं गेंद पर रोहित शर्मा ने अपना प्रचंड रूप दिखाते हुए शानदार छक्का जड़कर मैच को भारत के पक्ष में ला दिया। अब टीम इंडिया को जीत के लिए 1 गेंद पर 4 रनों की और जरूरत थी। फिर रोहित ने किया कुछ ऐसा कि शायद हसरंगा को भी नहीं पता। अंतिम गेंद पर रोहित शर्मा ने अपना सिग्नेचर शॉट खेलते हुए शानदार छक्का जड़कर भारतीय टीम को सुपर ओवर में कभी न भूलने वाली जीत दिला दी और वनडे सीरीज में भी बढ़त हासिल कर ली। ये सुपर ओवर का रोमांच देखकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा, महेंद्र सिंह धोनी और सूर्य कुमार यादव में कौन है बेहतर कप्तान? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।